जन सुराज 2025 का चुनाव 243 सीटों पर लड़ेगा, 242 पर रही। इस एक बयान से प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के अलावे जन सुराज भी एक दावेदार होगा, एक मजबूत दावेदार होगा। लेकिन ये दावेदारी कितनी मजबूत होगी? क्या बिहार में पीके वो कर सकेंगे जो सालों पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था? क्या प्रशांत किशोर अगले विधानसभा चुनाव में बिहार के जमे जमाए नेताओं को चुनावी अखाड़े में ठीक उसी तरीके से धूल चटा सकेंगे जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चटाया था? या फिर बिहार में उनका डिब्बा गोल हो जाए? ये वो सारे सवाल हैं जो आजकल हर आमो खास के मन में, दिमाग में चल रहे हैं। तो आइए इन्हीं सवालों को आज एक एक करके समझते हैं। देश की कई पार्टियों और कई नेताओं को चुनाव लड़वाने और जितवाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर अब राजनीति के मध्य में हैं और खुद अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, चुनाव लड़ने का रास्ता साफ करने वाले हैं। हालांकि इस रास्ते पर चलते हुए प्रशांत खुद कई बार दुविधा में फंसे दिखते हैं। वो जन सुराज के तले समूचे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, संगठन में उनसे बड़ा कोई नाम फिलहाल नहीं दिख रहा है। जन सुराज का मतलब ही प्रशांत किशोर हैं। लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि जो दल बनेगा उसमें वो नहीं होंगे। मैं इस दल का नेता नहीं हूँ, 2 बरस से कह रहे हैं, और 2 अक्टूबर को दल बनेगा तो आप देखिएगा, पेपर में पढ़िएगा, दल का नेता कोई दूसरा बनेगा। अब इस बात के तो 2 ही मतलब है। पहला, प्रशांत किशोर सारा पिच किसी और के लिए सेट कर रहे हैं, मतलब चुनाव से पहले वो माहौल बना रहे हैं, जनता को जगा रहे हैं, लेकिन खुद ना वो पार्टी में होंगे, और जब पार्टी में नहीं होंगे तो अगर मौका लगा तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। अब इस बात पर तो भरोसा करना ही मुश्किल है। राजनीति में शीर्ष पर पहुंचने की अभिलाषा तो होनी ही चाहिए, होती ही है। लिहाजा प्रशांत किशोर को दुविधा के जाल से बाहर आकर खुल के खेलना चाहिए। वैसे भी जनता कुछ साल पहले दिल्ली के एक आंदोलन से निकली पार्टी और उस पार्टी से निकले नेताओं के वादे देख और समझ चुकी है। तब भी कहा गया था राजनीति में नहीं उतरेंगे, फिर कहा गया कि जनता कह रही है कि राजनीति के कीचड़ को साफ करने के लिए उसमें उतरना होगा। पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और सिर्फ बैठे नहीं, ऐसे बैठे कि अब जब उन पर आरोप लग रहे हैं वो जेल में बंद है, उसके बाद भी इस कुर्सी पर विराजमान है। कहने का मतलब कि प्रशांत किशोर अभी जो कह रहे हैं वो सुनने में अच्छा लगता है, आदर्शवाद की बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन फिलहाल हकीकत से बहुत दूर हैं। और जब प्रशांत किशोर बिहार में इतने बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं तो उन्हें हकीकत की जमीन को कस के पकड़े रहना चाहिए। ये तो एक बात हुई। ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार में लंबे समय से 1 या 2 दल या 1-2 परिवारों का ही राज रहा है। सत्ता परिवर्तन और उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन की बहुत दरकार है। ऐसे में प्रशांत पूरे दल बल के साथ राज्य में उतरे हैं, वो राज्य घूम रहे हैं, उनके घूमने से माहौल भी बना है। वो जो बातें जनता को सामने से बता रहे हैं वो कतई जरूरी है। वो अपने हर संबोधन में बिहार की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, और इन्हीं वजहों से वो जिन मुद्दों को छू रहे हैं, जिस तरीके से मुद्दों को सामने से एड्रेस कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है, उसकी तारीफ हो रही है। एक नाई समाज, नाई से एक हमारी बात कराई, बताया भैया इससे एक बार बात कीजिए, बड़ा समझदार आदमी है। तो एक छोटी सी गांव की सभा में मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताओ कि लालू जी का भी राज आपने देखा है और नीतीश का भी राज देख रहे हो, तीनों में फर्क क्या है? उसने जो बात बताई उसी को कोट करते, उसने कहा कि भैया हम नाई हैं, हजाम हैं, अपनी भाषा में आपको समझाएं तो दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। हजामत तो जनता का दुम्बों में बन रहा है।
इस राज्य में सालों तक किसी ने सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल व्यवस्था की बात नहीं की, किसी ने सरकारी दफ्तरों में व्याप्त घनघोर भ्रष्टाचार को एड्रेस नहीं किया, किसी ने भी ब्लॉक और जिले के स्तर पर हो रही दलाली को अपने भाषण का मुद्दा नहीं बनाया। मुझे जहां तक याद आ रहा है, आखिरी बार साल 2003-2005 के बीच इन मुद्दों को करीब से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुरजोर तरीके से उठाया था। तब वो लालू से अलग हो रहे थे, इन्हीं मुद्दों पर अलग हो रहे थे। उसके बाद राज्य के बड़े बड़े घोटालों की इतनी ज्यादा चर्चा हुई कि ब्लॉक और जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, या ये कहें कि बहुत चालाकी से उस तरफ ध्यान नहीं जाने दिया गया। पहली बार प्रशांत किशोर जन स्वराज के माध्यम से इन मुद्दों को बड़े पटल पर उठा रहे हैं और इन्हीं वजहों से उनकी बातें बिहार में बचे कुछ युवाओं को और बिहार से बाहर रह रहे पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए ज्यादातर युवाओं को समझ आ रही है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर कुछ मुश्किल सवालों से बचते हैं या उन्हें बहुत ही चालाकी से टाल जाते हैं और इस सब से एक भ्रम की स्थिति बनती है। उनसे जब जब पूछा गया कि बिहार में जो वो कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आता है, तो वो इसका सीधा जवाब नहीं देते दिखे। वो कहते हैं हमने जिन जिन नेताओं और पार्टियों की मदद की है वो सब मदद कर रहे हैं। अब उनके इस जवाब से विपक्ष के उस आरोप को बल मिलता है जिसमें उन्हें राज्य में बीजेपी का एजेंट बताया जाता है, क्योंकि उनकी यात्रा में और दूसरे कामों में पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है ठीक ठाक पैसा प्रशांत किशोर बिहार में खर्च कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब भी प्रशांत किशोर को उतनी ही बेबाकी से देना चाहिए जिस बेबाकी से वो राज्य की पिछली सरकारों को घेरते हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा, और क्या ये सब चीज है। फिलहाल प्रशांत किशोर जो बिहार में कर रहे हैं उसको देखकर बहुत लोगों को दिल्ली में अन्ना आंदोलन और अन्ना आंदोलन से निकली पार्टी आम आदमी पार्टी की याद आती है। अगर आप याद करें तो शुरू में अरविंद केजरीवाल और उनके साथी दिल्ली के जंतर मंतर से खड़े होकर के मौजूदा केंद्र सरकार के मंत्रियों और दूसरे नेताओं को खुले तौर पर भ्रष्ट बताते थे। बाद में चुनाव हुआ, पार्टी चुनाव में उतरी, सत्ता परिवर्तन तो हो गया लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन और राजनीति को साफ करने का नारा दिया था, ऐसी बातें की थी, लेकिन आज खुद अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी उसी राजनीति के पक्ष में, उसी राजनीति के साथ खड़ी दिख रही है जिस राजनीति का उन्होंने उस समय विरोध किया था। और यही डर कुछ लोगों को प्रशांत किशोर को लेकर के भी हो रहा है बिहार के मामले में। बिहार में प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों को जैसे ब्लॉक और जिलों से चुनने की बात कर रहे हैं, हर मसले पर राय मशविरे की बात कर रहे हैं, उम्मीदवारों के फीडबैक की बात कर रहे हैं, वो सब दिल्ली में केजरीवाल कर चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ दिल्ली में केजरीवाल के पहले विधानसभा चुनाव के बाद खटाई में पड़ गया था। उन पर उन्हीं के साथियों ने वादा तोड़ने का आरोप भी लगाया था और फिलहाल लगभग ऐसी बातें प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि प्रशांत किशोर पर सत्ता की रेस में शामिल होने से बहुत पहले एक व्यक्ति ने आइडिया चोरी करने का आरोप लगाया था। यह मामला अभी भी जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच कर रही है। कुल मिलाकर के बिहार में अगर प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा को देखें जो अभी तक फिलहाल है, तो बातों में बिखराव, आरोपों से बचना और बड़े बड़े दावों के अलावा कुछ खास अभी नहीं दिख रहा है। इस सब के बाद भी राज्य में उनकी मौजूदगी से माहौल बनता दिख रहा है, जनता में उम्मीद बन रही है। जमे जमाए नेताओं के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आनी शुरू हो गई है और ये टीम पीके, टीम प्रशांत की कामयाबी कही जा सकती है। लेकिन क्या इतने भर से बिहार का चुनाव जीता जा सकता है? बिहार में प्रशांत किशोर के भविष्य पर आज कोई टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि राजनीति वैसे भी एक चुनाव का खेल भर नहीं है। राजनीति के पिच पर कई बार आउट हो करके भी मैदान पर टिके रहना पड़ता है और अगर प्रशांत किशोर इस सब के लिए तैयार है जैसा कि वो कह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव का अगला मैच मजेदार होने वाला है और आज नहीं तो कल बिहार में परिवर्तन जरूर दिखेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप बिहार में प्रशांत किशोर की मौजूदगी को लेकर क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में, अगले शोज में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।